चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अदालत ने मियां नवाज शरीफ की अपील तो खारिज कर दी है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर की जो अपील है वो 4 जुलाई को मुकर्रर है। इसको किस नजर से देखते हैं? अगर इस अपील में फैसला मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर के हक में आ गया तो इसका मियां साहब पर कितना असर पड़ेगा? अच्छा, इस पे बहुत सारे केसेस हैं, पहले भी हैं, जहां पे के कुछ को एक्यूज जो है वो एक्विट हो गए हैं और एक आधा को एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डर है, लेकिन वो जो फैक्ट्स हैं उसमें वो कॉमन है तमाम को एक्यूज के, क्योंकि रोल उनका जो है ना सारों का वो इकट्ठा है कि उन्होंने इकट्ठे कोई चीज की है। तो उसमें जहां चंद को एक्यूज एक्विट हो जाए तो फिर जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज होता है वो भी एक्विट हो जाता है, उसको एक्विट किया। इस तरह के सेशन जजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है मौजूद है। अब इस केस में अगर आप कुछ फैक्ट्स सामने रखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज किया ये सारी इन्वेस्टिगेशन, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 रेफरेंसेस चेयरमैन साहब फाइल कर दें, उनको अहकामात जारी कर दिए, जबकि इस तरह के अहकामात जारी नहीं हो सकते। और फिर एक मैटर था एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम का, उसको 3 केसेस बना दिए। तो ये तमाम इलीगैलिटीज जो हैं ये कॉमन है, और खास तौर पे ये, हाँ, और मैंने जो जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया कि चूंकि ये कॉमन फैक्ट्स हैं, तो अगर मरियम नवाज साहिबा या वो इन फैक्ट्स पे एक्विट होते हैं तो मियां साहब पे भी तो यही फैक्ट्स लागू होंगे ना जी, क्योंकि असल में तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मियां साहब हैं। और जज अरशद मलिक ने जो वो जो डाउट्स उनकी स्टेटमेंट से जो क्रिएट होते हैं, उसका तो सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा ख्याल है उसमें मियां साहब को होना चाहिए। बिकॉज अगर आप इनका केस का मुवाजना करें मरियम साहिबा के केस का और सफ्दर साहब केस का मियां साहब के केस से, तो नैब ने जो अपनी तरफ से जो कहानी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है वो तो ये है कि जी इनके पास असासाजात जो है वो इनकी आमदन से ज्यादा है, और मियां साहब चूंकि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे इसलिए ये सारे जो असासाजात जो है वो फैमिली के नाम लगा दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे ये भी एविडेंस चाहिए कि अगर वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे तो ये सारी फैमिली जो थी उनकी क्या मावनत कर रही थी। तो ये वाले फैक्ट्स भी जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब मैंने इसको देखा था तो मुझे तो इस तरह के फैक्ट्स नजर नहीं आए। और अगर मरियम साहिबा पे केस उनकी मरियम सफ्तर या मरियम नवाज की हैसियत में बनाया गया है तो वो केस जो है वो तो बिल्कुल वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं है, वो तो प्राइवेट पर्सन है। और फिर अगर उनको आप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से टैग भी करना चाहते हैं तो वो उसी सूरत में टैग हो सकता है कि अगर उनका कोई एक्टिव रोल हो इन जायदादों को हासिल करने में, तो वो उस तरह का रोल भी नहीं बताएगा। और खासतौर पर खवातीन, बेटी हो या बीवी हो, तो वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के साथ उस तरह से नहीं टैग हो सकती कि उसकी भी कन्विक्शन हो जाए। अगर के होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के पैसे से या इल गॉटन वेल्थ से ये असासाजात बनाए गए हैं, उसका भी एविडेंस होना चाहिए। ये खाली असासाजात अगर फैमिली के नाम आ गए हैं तो फिर ये आप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को मुर्द इल्जाम तब तक नहीं ठहरा सकते जब तक कि आपके पास इंडिपेंडेंट एविडेंस ना हो कि ये जो पैसा है मरियम साहिबा को या उनके जो मियां साहब के जो बेटे हैं हुसैन नवाज या हसन नवाज, उनको मियां साहब ने दिया है। तो इस तरह की भी कोई रिकॉर्ड में तो कोई चीज कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरी। संदीला साहब अगर आपकी नजर से गुजरी है तो मुझे भी आप जरा बताइए ताकि शायद फिर मुझे अपनी राय को चेंज करने का कुछ मौका मिले। इस चक्कर में पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की ताकतें लगी हुई हैं, कुछ चीज मिल जाए, अगर मिल जाएगी तो जरूर बताया जाएगा। अच्छा सर, मरियम नवाज साहबा का आपने जिक्र किया, पिछले दिनों ने एक स्टेटमेंट दी है